मित्रों, हमारे भारतवर्ष में बहुत सी ऐसी मंदिर वो तीर्थ स्थल है जिनकी अलग ही महत्व है, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि इन धार्मिक स्थलों में जो भी भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मित्रों, आज हम ऐसी ही एक चमत्कारिक मंदिर वो तीर्थ स्थल के बारे में जानेंगे जहां सदियों से देशी विदेशी पर्यटक का आगमन लगा रहता है। भारत का एक ऐसा मंदिर जो वैज्ञानिकों का भी शोध का विषय बना हुआ है। आज हम बात करने जा रहे हैं असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या देवी मंदिर के बारे में। मित्रों, भारतवर्ष की पुण्य भूमि में विभिन्न भागों में 51 शक्तिपीठ स्थित हैं, जिनके दर्शन पूजन से विविध मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसा ही एक शक्तिपीठ है जो महाशक्तिपीठ कहलाता है, कामाख्या देवी का मंदिर। यह मंदिर असम राज्य के गुवाहाटी में एक पहाड़ी पर बना है। यह मंदिर अन्य शक्तिपीठों की अपेक्षा थोड़ा भिन्न है क्योंकि यह स्थल तंत्र साधना के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि इस मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ पर माता सती का योनि भाग गिरा था, इसलिए यहाँ देवी के योनि भाग की ही पूजा की जाती है, जो कि शिला के रूप में विराजमान है। हर साल अम्बुबाची मेले बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल अम्बुबाची मेला की प्रवृत्ति 22 जून को सुबह 8:45 से शुरू हो रहा है। प्रवृत्ति के बाद मंदिर के मुख्य द्वार 3 दिन और 3 रातों के लिए बंद कर दिया जाता है। अम्बुबाची मेले की निवृत्ति 26 जून को की जाएगी और 26 जून की सुबह मंदिर का मुख्य द्वार खोल दिया जाएगा। यहाँ नीलप्रस्तरमय योनि माता कामाख्या साक्षात निवास करती हैं। जो मनुष्य इस शिला का पूजन, दर्शन और स्पर्श करते हैं, वे देवी कृपा तथा मोक्ष के साथ मां भगवती का सानिध्य प्राप्त करते हैं। इस शक्तिपीठ में देवी मां 64 योगिनियों और 10 महाविद्याओं के साथ विराजित हैं। यहाँ माता भुवनेश्वरी, बगला, छिन्नमस्तिका, काली, तारा, मातंगी, कमला, सरस्वती, धूमावती और माता भैरवी एक ही स्थान पर विराजमान हैं। यूं तो सभी शक्तिपीठों का अपना महत्व है, पर अन्य सभी में कामाख्या शक्तिपीठ को सर्वोत्तम माना जाता है। कलिका पुराण के अनुसार इसी स्थान पर कामदेव शिव के त्रिनेत्र से भस्म हुए तथा अपने पूर्व रूप की प्राप्ति का वरदान पाया था। यहाँ कामनारूपी फल की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि अम्बुबाची शब्द अम्बु और बाची 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें अम्बु का अर्थ है पानी और बाची का अर्थ है उत्फूलन। यह शब्द स्त्रियों की शक्ति और उनकी जन्म क्षमता को दर्शाता है। प्रतिवर्ष जून के महीने में यह मेला उस वक्त लगता है जब मां कामाख्या ऋतुमती रहती हैं। अम्बुबाची योग पर्व के दौरान मां भगवती के गर्भगृह के कपाट स्वतः ही बंद हो जाते हैं और उनके दर्शन भी निषेध हो जाते हैं। 3 दिनों के उपरांत मां भगवती की रजस्वला समाप्ति पर उनकी विशेष पूजा एवं साधना की जाती है। चौथे दिन ब्रह्मा मुहूर्त में देवी को स्नान करवाकर श्रृंगार के उपरांत ही मंदिर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोला जाता है। यात्री पहले दिन कामेश्वरी देवी और कामेश्वर शिव के दर्शन करते हैं और तब महामुद्रा के दर्शन करते हैं। देवी का योनिमुद्रा पीठ 10 सीढ़ी नीचे एक गुफा में स्थित है, जहां हमेशा अखंड दीपक जलता रहता है। यहां आने जाने का मार्ग अलग बना हुआ है। यहाँ पर भक्तों को प्रसाद के रूप में एक गीला कपड़ा दिया जाता है, जिसे अम्बुबाची वस्त्र कहते हैं। कहा जाता है कि देवी के रजस्वला होने से पूर्व गर्भगृह में स्थित महामुद्रा के आसपास सफेद वस्त्र बिछा दिए जाते हैं। 3 दिन बाद जब मंदिर के पट खोले जाते हैं, तब यह वस्त्र माता के रज से रक्तवर्णम हो जाते हैं। बाद में इसी वस्त्र को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। कहते हैं इस वस्त्र को धारण करके उपासना करने से भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कामाख्या मंदिर से कुछ दूरी पर उमानंद भैरव का मंदिर है। उमानंद भैरव ही इस शक्तिपीठ के भैरव हैं। यह मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में टापू पर स्थित है। मान्यता है कि इनके दर्शन के बिना कामाख्या देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इस टापू को मध्यांचल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर समाधिस्थ सदा शिव को कामदेव ने कामबाण मारकर आहत किया था और समाधि जागृत होने पर शिव ने अपने तीसरे नेत्र से उन्हें भस्म कर दिया था। भगवती के महातीर्थ नीलांचल पर्वत पर ही कामदेव को पुनः जीवनदान मिला था, इसलिए यह क्षेत्र कामरूप के नाम से भी जाना जाता है।
आपको बता दें, इस समय ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। कामाख्या में अंबुबाची पर्व के अलावा 2 उत्सव और मनाए जाते हैं, जिनमें से एक है देवध्वनि, जिसे देवधाबी कहते हैं। इसमें वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य किया जाता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष में पुष्य नक्षत्र में पुष्याभिषेक उत्सव मनाया जाता है, जिसमें कामेश्वर की चल मूर्ति को कामेश्वर मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाता है। दूसरे दिन भगवती के पंचरत्न मंदिर में दोनों मूर्तियों का हरगौरी विवाह महोत्सव मनाया जाता है। महाकुंभ कहे जाने वाले इस मेले के दौरान तांत्रिक शक्तियों को काफी महत्व दिया जाता है। यहाँ सैकड़ों तांत्रिक अपने एकांतवास से बाहर आते हैं और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं।